जैसे कि पहले एपिसोड में हमने देखा चेंसलुई का बात सोच के जुनेक्सुन बहुत गुस्सा होने लगता है। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। इसके बाद हमें सुबह के सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर एक जो छोटू को खाना खिलाते हुए बोलने लगता है अच्छे बच्चे की तरह खाना चाबा के खाना। कुछ देर बाद छोटू खाना खत्म कर लेता है और चेंसलुई छोटू का मुंह पोंछते हुए बोलने लगता है हमें यहाँ पर आके बहुत दिन हो गए, अभी मैं तुम्हें पास ही के किंडरगार्टन स्कूल में भर्ती कराने वाला हूँ। ये सुनने के बाद एक जो बोलने लगता है तुम कौन से किंडरगार्टन में छोटू को भेजने वाले हो। इसके जवाब में चेंसलुई बोलने लगता है मैंने सुना हमारे यहाँ से कुछ दूरी पे एक किंडरगार्टन स्कूल है और यहाँ के आसपास के सारे छोटे बच्चे उसी किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ने जाता है। ये सुन के एक जो जोर से टेबल में हाथ रख देता है और गुस्सा वाला फेस बना के बोलता है नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, छोटू वहाँ पर नहीं पढ़ेगा। जी पढ़ेगा तो पढ़ेगा सिर्फ इस जापान के सबसे महंगा रॉयल स्कूल में। उस स्कूल का एक महीने का फीस 1 करोड़ रुपए है। और भी बोलने लगता है उस स्कूल का सिक्योरिटी सबसे अच्छा होता है, कम से कम 100 बॉडीगार्ड उस स्कूल में रहता है और उस स्कूल का टीचर एकदम बेस्ट टीचर है इस जापान का और वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज भी सिखाया जाता है। चेंसलुई ये सुन के शौक हो जाता है कि एक जो जिस स्कूल की बात कर रहा है उस स्कूल का फीस 1 लाख करोड़ रुपए है। ये सब बात सोचने के बाद चेंसलुई एकजू से भी बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये स्कूल ज्यादा ही महंगा है। ये बात सुन के एकजू कूल लुक दिखाते हुए बोलने लगता है मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे बेटे का पढ़ाई और पैसा तो मेरा हाथ का मैल है, मैं जितना भी उड़ाऊं कभी खत्म ही नहीं होगा। इसके बाद एकजू छोटू के पास जाके छोटू का सिर को छलाते हुए बोलने लगता है जी आपसे तुम मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम्हारे नया स्कूल मेरे ऑफिस जाने के रास्ते के बगल में पड़ता है और मैं ऑफिस जाने के समय तुम्हें ले जाऊंगा और आते समय तुम्हें ले भी आऊंगा। एकजू का ये सब बात सुन के चेंसलुई आके छोटू को गले लगा लेता है और एकजू को गुस्से में बोलने लगता है जी कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, जी रहेगा तो सिर्फ मेरे साथ मेरे घर पे। चेंसलुई का ये बात सुन के एकजू गुस्से में चेंसलुई से बोलने लगता है तुम्हारा घर एकदम कमजोर है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। जैसे तुम सोचो तुम ऑफिस के काम के लिए छोटू को घर पे छोड़ के गए और कोई आके तुम्हारा दरवाजा तोड़ के छोटू को ले गया तो, और तुम्हारा घर इतना कमजोर है कि मैं फूंक मार के भी तुम्हारे घर को तोड़ सकता हूँ। छोटू का सेफ्टी का बात सुन के चेंसलुई थोड़ा सा घबरा जाता है और एकजू से बोलता है मैंने जो पहले तुम्हें 3 शर्तों के बारे में बताया था उसको मान के चलोगे तो मैं और छोटू यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर वही 3 शर्तों के बारे में बात कर रहा है जो हमने एपिसोड 7 के आखिर में देखा था, जहाँ पर चेंसलुई के साथ कोई भी एक रूम में नहीं सोना और चेंसलुई के साथ कभी उल्टा सीधा काम नहीं करना है। चेंसलुई का बात सुन के एकजू एकदम सीधा साधा मुंह बना के बोलने लगता है तुम्हें पता नहीं मैं बहुत अच्छा सीधा साधा लड़का हूँ, मैं किसी भी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखता, तब भी तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा परमिशन के बिना मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है एकजू छोटू को गोद में लेकर अपने कंपनी की तरफ पैदल जा रहा था। छोटू और एकजू को देख के सारे लोग बातें करने लगता है ये दोनों देखने में एकदम एक ही जैसे लगते हैं। उनमें से और एक लोग हंसते हुए ये बोलने लगता है एकजू अपने आप को छोटे करके अपने ही गोद में बैठ गया। तभी एकजू को कॉल आता है और एकजू मोबाइल बाहर निकल के देखता है तो वो कॉल एकजू का दादाजी का था। तभी एकजू फोन उठा के बोलने लगता है हेलो दादाजी, आपने फोन किस लिए किया। एकजू का दादाजी बोलने लगता है तुम उस बच्चे को लेके यहाँ पर आ, मुझे उसको देखना है। ये सुनने के बाद एकजू थोड़ा सा उदास होकर बोलने लगता है ठीक है मैं उसको लेके शाम को आऊंगा। इसके बाद एकजू का दादा फिर से बोलने लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे को देखना चाहता हूँ, इसके सिवा मैं किसी को देखना नहीं चाहता, कोई होना भी नहीं चाहिए। इस बात का मतलब एकजू का दादाजी चेंसलुई को देखना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद एकजू बहुत उदास हो जाता है, फिर भी बोलने लगता है ठीक है मैं समझ गया और मैं छोटू को लेके आ जाऊंगा। इसके बाद के सीन में हमें एकजू का दादाजी का घर दिखाया जा रहा है जहाँ पर छोटू और एकजू दोनों ही आ जाता है और कार से उतरने लगता है। एकजू का दादाजी का बहुत सारे नौकर थे जो एकजू का स्वागत करने लगता है। उनमें से एक बोलने लगता है छोटे मास्टर सार आपके लिए घर पे इंतजार कर रहा है। इतने सारे लोगों को और अजीब सी जगह को देख के छोटू डर जाता है और एकजू के पास जाके बोलने लगता है पापा हम जा कहाँ रहे हैं, यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ बट मैं अगला एपिसोड भी यही से चालू कर रहा हूँ। छोटू को घबराता हुआ देख के एकजू छोटू को पास जाके बोलने लगता है जी घबराओ मत, हम दोनों मेरे दादाजी से मिलने जा रहे हैं जो तुम्हारा बड़ा दादा होगा। ये सुन के जी थोड़ा सा खुश हो जाता है और बोलने लगता है ओ मैं समझ गया, तब तो मुझे अच्छा बच्चा बन के रहना पड़ेगा जिन दादाजी मुझे पसंद करे। ये सुन के एकजू बोलने लगता है वैसे भी तुम एक अच्छे बच्चे हो और मन में सोचने लगता है जी जल्दी सब कुछ समझ जाता है, इस बात का मुझे गर्व है। एकजू का दादाजी पूरा स्टाइल में बैठ के एकजू का और छोटू का इंतजार कर रहा है। तभी एकजू आके बोलने लगता है दादाजी मैं आ गया और छोटू को भी ले आया। तभी छोटू बहुत हंसता हुआ एकजू का दादाजी की तरफ बढ़ते हुए बोलने लगता है हेलो बड़े दादाजी।
एक्जियो का दादाजी छोटू को देख के बहुत खुश हो जाता है। छोटू को सिर को सहलाने भी लगता है और ठीक से देख के सोचने लगता है ये बच्चा देखने में एकदम एक्जियो का ही जैसा है जब एक्जियो छोटा था, और इस बात में कोई शक नहीं कि ये बच्चा गोंग फैमिली का ही खून है। एक्जियो का दादाजी एक्जियो के ऊपर बहुत चिल्लाते हुए गुस्से में बोलने लगता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई, तुमने पहले क्यों नहीं मिलाया तुम्हारे बेटे से मुझे। इसके बाद के सीन में दिखाया जा रहा है एक्जियो का दादाजी का एक नौकर छोटू को लेके घर के अंदर ले जाने लगता है और एक्जियो छोटू को बोलने लगता है जी अंकल बटलर के पीछे पीछे चलो, अंकल बटलर तुम्हें घर में जहाँ पर ले चलो वहाँ पर ही जाना। और छोटू बोलने लगता है पापा बड़े दादाजी मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ। जी के जाने के बाद एक्जियो दादाजी से बोलने लगता है जी का पैदा होने से पहले मैं एक चेंसलुई नाम के लड़की के साथ जुड़ा हुआ था। ये सुनने के बाद एक्जियो का दादा बोलने लगता है पता है पहले उस बच्चे के माँ शादीशुदा था, जब तुम उसके साथ जुड़े हुए थे तब भी उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दिया था। और चेयर से उठते हुए और भी बोलने लगता है और उसका कोई इरादा भी नहीं है वो अपने बच्चे को गोंग फैमिली का हवाले करे। ये सुनने के बाद एक्जियो मुस्कुराते हुए बोलने लगता है मैंने सोचा है कुछ सालों के लिए जी और उसके मॉम को अपने साथ रहने दूंगा, इससे सब चीजों के लिए जी का मॉम मेरे ऊपर यकीन करने लगेगा। ये सुनने के बाद एक्जियो का दादाजी चश्मे के ऊपर से एक्जियो की तरफ देखते हुए बोलने लगता है आइडिया बुरा नहीं है बट इस बात को दिमाग में रहना कोई भी उस लड़की के साथ फिर से जरूर मत जाना, और उस लड़की के लिए कोई भी तुम्हारे दिल में फीलिंग आना नहीं चाहिए क्योंकि वो लू फैमिली का वाइफ था। ये सुनने के बाद एक्जियो सोचने लगता है कितने साल कितने महीने गुजर गए फिर भी दादाजी अभी भी लू फैमिली को पसंद नहीं करता। तभी दादाजी जाने लगता है और एक्जियो और भी सोचने लगता है सच में वो लड़की दादाजी के जख्मों पे नमक लगा रहा है। इसके बाद के सीन में दिखाया जा रहा है चेंसलुई को इनविटेशन कार्ड आता है और चेंसलुई उस कार्ड को देखते हुए सोचने लगता है कार्ड में पार्टी का टाइम बहुत रात को है, फिलहाल उस टाइम को मुझे घर पे होना चाहिए और ऐसा पार्टी में जाने का मौका बार बार नहीं मिलता। तभी चेंसलुई एक्जियो को फोन करते हुए फिर से सोचने लगता है छोटू का ख्याल एक्जियो वैसे भी रखने वाला है, एक दिन के लिए काम से छुट्टी लेना कोई बुरा आइडिया नहीं है मेरे लिए। एक्जियो फोन उठा लेता है और चेंसलुई एक्जियो से बोलने लगता है प्लीज तुम क्या आज रात के लिए जी का ख्याल रख सकते हो क्योंकि आज रात को मुझे आर्ट एग्जीबिशन में जाना है, आते वक्त बहुत रात हो जाएगा। चेंसलुई का बात सुन के एक्जियो बोलने लगता है ठीक है आज रात के लिए मैं जी का ख्याल रख लूंगा। बोलने के साथ ही साथ एक्जियो फोन कट कर देता है। एक्जियो का ऐसे अचानक फोन काटने से चेंसलुई थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और मन में सोचने लगता है कोई क्या ऐसे ही फोन काटता है कि इतना एटीट्यूड है उसमें। इसके बाद हमें फिर से एक्जियो का दादाजी का घर दिखाया जा रहा है जहाँ पर एक्जियो अपने बकलर से बोलने लगता है कार को बाहर निकल के रेडी करो और ये पता करो आज रात को आर्ट एग्जीबिशन के पार्टी कहाँ पर हो रहा है। ये सुन के बकलर वॉकी टॉकी निकलता है और 4-5 आदमियों को एक साथ बोलने लगता है इस सिटी में 5 आर्ट एग्जीबिशन में कौन से आर्ट एग्जीबिशन में आज रात पार्टी हो रहा है क्योंकि बॉस वहाँ पर जाना चाहते हैं और साथ ही में वहाँ के मैनेजर को इन्फॉर्म कर देना। ऐसे ही वॉकलर वहाँ पर बातें करने लगता है और एक्जियो अपने टाई को ठीक करते हुए हंसते हुए बोलने लगता है वो पागल औरत क्या सोच रहा था, मुझे अकेला छोड़ के इतने रात को बाहर पार्टी करने जाएगा। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ। इसका अगला एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके रखना। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में।